हेलो योगीस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपके लेके आई हूँ बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। बैक पेन होता क्यों है? जो मुख्य रूप से हमारी जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जो बहुत लंबे समय तक, एक तो गलत पोस्चर होता है, हमारा गलत बैठना होता है, भारी वजन उठा लेते हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में जैसे आप स्लिप डिस्क वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा मोटापा, खराब जीवन शैली और तनाव भी इसके प्रमुख कारण हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहले करेंगे बालासन, जिसे शशांकासन भी कहते हैं। तो चाइल्ड पोज होता है। इसमें हमें हाथ ऊपर करके फिर हाथ नीचे आते हुए सांस को छोड़ना है, कुछ देर होल्ड करना है। यह हमारी मानसिक शांति भी देता है, साथ ही आपके बैक पेन में रिलैक्सेशन हो जाता है। उसके बाद आएंगे, हमें कैट काउ की पोज करना। देख, एक मिनट। इसके बाद हमें इस तरह से प्लैंक पोज में हमें रहना है। लेकिन देखिए, होल्ड जितना देर आप करोगे उतना आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। ओके। फिर उसके बाद में धीरे से आपको नीचे आ जाना है, वहाँ पे भी होल्ड करना है। होल्डिंग पावर जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी आपकी बैक रहेगी। आप वहाँ पे अनुभव करेंगे कि जो स्ट्रेच है वो आपके कमर तक आ रहा है। और रेगुलर में अगर आप करते हैं तो आपका बैक पेन का प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे हम कैट काउ पोज देखेंगे। कैट डॉग पोज जो है वो उसमें वो देखेंगे। तो उसे ऊपर फिर नीचे, फिर हमें ऊपर की ओर जाना है और फिर नीचे। यहाँ पे भी होल्ड हमें करना है। मैं तो अभी जैसे एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ देर रुकना है। ठीक है। होल्डिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने होल्ड कर लिए जो हमारा, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें क्योर हो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मरकटा आसन। मरकटा आसन में दोनों पैरों को फोल्ड करके हमें दाईं तरफ फिर बाईं तरफ इस तरह से हमें इसे करना है। आप 10 से 12 बार भी कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे आपको रिलैक्सेशन लगता है वैसे ही करें, यथाशक्ति ही करें, ज़्यादा वहाँ पे प्रेस ना दें। ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों तरफ से करना है। इसे आप एक पैर के साथ भी कर सकते हैं। यह मैं जो कर रही हूँ मरकट आसन का दूसरा प्रकार, इसमें हमारे पैर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हमारे बैक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो अगर आपको जमता है तभी करें या फिर ना करें। ठीक है। क्योंकि यह पूरे हमारे नसों नाड़ियों को खोल देता है, क्योंकि जिस तरह से यह वहाँ पे स्ट्रेच आता है। यहाँ पे भी होल्ड करेंगे कुछ देर। उसके बाद में हमें दूसरा पैर लेना है। दूसरे पैर के साथ में भी वही क्रिया, वही प्रकार करना है। ओके। थोड़ी जगह कम हो गई है मुझे, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। ठीक है। यहाँ पे भी आपको होल्ड करना है। वो देखिए, मेरा पूरा शरीर देखो किस तरह से वह मूवेबल, मतलब उधर हो गया है। तो आपको भी इस तरह से करना है, लेकिन ध्यान से अपनी कमर को देखते हुए। फिर करते हैं हम पवन मुक्तासन। यह तो बहुत ही अच्छा है आपकी कमर के लिए, आपके पेट के लिए। कर्व्स, एसिडिटी, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है उसमें तो पूरी तरह से क्योर करता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक रिलैक्सेशन भी देता है। आप अगर जितना हो सके उतना ही करें। आपकी ठुड्डी वहाँ आपके पैरों में, घुटने में नहीं लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप पैरों को इस तरह से पकड़ के भी पवन मुक्तासन कर सकते हैं। सांस लेते हुए आपको वहाँ पर अपनी ठुड्डी को लगाना है। सांस लेना है और ठुड्डी लगाते समय, हम नीचे आते समय सांस को छोड़ना है। इससे आपकी गैस, अपच, गैस, एसिडिटी, जो बहुत ज़्यादा आपको समस्या रहती होगी गैस एसिडिटी की, वहाँ पे आप यहाँ पे क्योर कर सकते हो। क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि मुझे भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से ये पवन मुक्तासन कर रही हूँ तो मुझे उसमें भी लाभ मिल रहा है और बैक पेन में भी जैसे मुझे लाभ मिला है। फिर उसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। पलटी मार के बैठ जाएंगे उठ के। मेडिटेशन जैसा तो कोई भी प्राणायाम नहीं है। अगर आप मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप तनाव रहित रहेंगे, विचार करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। इस पोस्चर में आपको 1 से 2 मिनट, या फिर जैसा आपका वक्त है 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते हुए हमें दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र रहता है,
वहाँ पे आपको देखना है, या फिर आप अपने आराध्य देवता को भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ है विपरीत करनी पोज। इसे हमें वॉल पोज भी कहते हैं। इस तरह से हमें दोनों पैरों को वॉल की तरफ पूरी तरह से सटा देंगे और वहाँ पे कुछ देर आपको होल्ड करना है। देखिए, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको पूरे पैर नहीं हो रहे हैं तो आप जितने होते हैं उतने ही करना है, आधे भी कर सकते हैं, या फिर मतलब जैसे इधर से मैंने पूरा अपने वॉल को सटाया है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, योग है, जैसे कि बैक पेन के लिए। वहाँ पे आप होल्ड करें कुछ देर, इस तरह से आप होल्ड करें। बहुत ज़्यादा अगर आपकी कमर नहीं उठ रही है, जितनी उठ रही है उतनी ही उठाए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर देने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप वहाँ पे कर सकती हो। देखो, 1 2 3, उसके बाद में आपको ऊपर करना है, फिर नीचे लाना है।